जब जब भारत के नवरत्नों की बात आती है तो उन नवरत्नों में से नायाब रतन यानी रतन टाटा जी का नाम सबसे ऊपर आता है। और 9 अक्टूबर की ही रात देश के इसी सबसे बड़े रतन यानी कि श्री रतन टाटा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने देश को उन्नति की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसका सानी शायद ही कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा। टाटा की इतनी बड़ी सल्तनत, टाटा ग्रुप का नाम और टाटा की कार्यशैली से पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन अब उनके इस दुनिया से जाने के बाद इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात का सवाल भी आम जनमानस से लेकर भारत के तमाम बुद्धिजीवियों तक के जहन में गूंज रहा होगा। यूं तो टाटा का भले ही कोई वारिस ना हो, लेकिन टाटा में काम करने वाला एक शख्स ऐसा भी है जो टाटा जी का खास हुआ करता था। क्या वो अब इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो देश की 1 अरब से भी ज्यादा जनता के जहन में चल रहे होंगे। तो इस बात का जवाब भी अब आप जान ही लीजिए। दरअसल टाटा जी के देहांत के बाद इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि उत्तराधिकारी की इस रेस में सबसे पहला नाम किसका हो सकता है। तो वो नाम है माया टाटा का। 34 साल की माया टाटा का रिश्ता रतन टाटा से क्या है और वो उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में क्यों सबसे आगे हैं, तो अब इसका भी जवाब आप जान ही लीजिए। दरअसल माया टाटा दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की भतीजी हैं। 34 साल की माया रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा और साइरस मिस्त्री की बहन आलू मिस्त्री की बेटी हैं। माया टाटा ने पेयस बिजनेस स्कूल और वारविक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में कई बड़े बड़े ओहदों पर काम भी किया है। माया ने रतन टाटा से बिजनेस के वो हर गुण सीखे जो किसी भी व्यक्ति के लिए आम बात नहीं होगी। यही नहीं, आज सोशल मीडिया ऐप पर जिस टाटा नियो का जलवा बरकरार है उसका श्रेय भी माया टाटा को ही जाता है। माया की एंट्री सबसे पहले टाटा कैपिटल और सब्सिडियरी कंपनी टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ शुरू हुई थी। माया ने अपना पोर्टफोलियो वहां से मजबूत किया और फिर माया ने टाटा डिजिटल से जुड़कर एक बेहतर लीडरशिप का हुनर भी सीखा। अब तक माया रतन टाटा जी से बिजनेस के वो सारे दांवपेच भी जान चुकी थी जो वाकई में रतन टाटा जी के बिजनेस स्किल्स को जानने के लिए बेहद ज़रूरी थे। ऐसे में माया टाटा को टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। फिलहाल टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन इस समय एन चंद्रशेखर है, लेकिन निधन से पहले तक टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ही हुआ करते थे, जिन्होंने अपने जीते जी अपने सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि यह पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी माया टाटा को ही सौंपी जा सकती है।